दोस्तों अब मैं आ गया हूँ इंटेलोटेक सॉल्यूशंस के स्टॉल पे, जो कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी इनके पास बहुत सारे इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं। तो मेरे सामने अभी खड़े हैं कुणाल जी, जो कि आपको इस पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट रेंज के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप इन सिस्टम्स को कैसे लगा सकते हैं और आप B2B या डायरेक्टली इनसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो कुणाल जी नमस्ते और आप वेलकम टू माय चैनल सोलर दुनिया। नमस्कार जी, थैंक यू फॉर कवरिंग दिस। प्लीज कंपनी के बारे में बिल्कुल जी, बिल्कुल। सो मेरा नाम कुणाल है, आई हेड इंटेलो। इंटेलो इज़ एक्चुअली डिजिटलाइजिंग सोलर एसेट्स फॉर एवरीवन। छोटा कस्टमर हो, बड़ा कस्टमर हो, ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट्स हो, रेजिडेंशियल साइट्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी सोलर एसेट इज़ अ इंटेलो कस्टमर। सो इंटेलो क्या करती है? इंटेलो आपके सोलर एसेट्स के डेटा को एक वेब पोर्टल पे दिखाती है। इस वेब पोर्टल पे आप किसी भी इन्वर्टर का, किसी भी सोलर प्लांट के साइज़ का डेटा देख सकते हैं। उस साइट में कुछ फॉल्स आते हैं तो आपको एक्टिव अलार्म्स मिलते हैं। इंटेलो मैन्युफैक्चर्स डेटा लॉगर्स। ये सारे डेटा लॉगर हमारी फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर होते हैं। वी डू नॉट इम्पोर्ट देम और प्रोक्योर देम फ्रॉम एनीबडी एल्स। उसका एक प्लस ये है कि हम इन हार्डवेयर्स को आपकी साइट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वी हैव डेटा लॉगर्स जो कि सोलर इन्वर्टर्स, सेंसर्स, मल्टी फंक्शन मीटर्स, डीजी जेनसेट से डेटा पिक करके आपको एक ही ग्राफ में आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे और आपको वेब पोर्टल पे दिखाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास डीजी सिंक्रोनाइजर्स हैं, ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइसेस हैं। जिन भी इंस्टीट्यूशंस में, कमर्शियल साइट्स पे जनरेटर होता है बट ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाता है, उस टाइम पे आप बिजली जाने के बाद भी अपना सोलर चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीजल जनरेटर्स और पीएनजी जनरेटर्स। वी ऑल्सो हैव सेंसर्स। इन सेंसर्स की हेल्प से आप अपने सोलर एसेट्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लोगों को पता नहीं चलता, उनको लगता है कि उनका सोलर चल रहा है, बट क्या वो अच्छा चल रहा है? क्या वो इस हिसाब से चल रहा है जिस हिसाब से वो चलना चाहिए था? इन सेंसर्स से हम डेटा लेते हैं, रेडिएशन आउटपुट लेते हैं, फिर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आपके सोलर एसेट को कितनी जनरेशन बनानी चाहिए थी। मैं आपको ज़ीरो एक्सपोर्ट के बारे में समझा रहा था। जिन साइट्स पे नेट मीटरिंग नहीं लग पाती, या बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जो ये प्रॉब्लम फेस करती होंगी कि नेट मीटर 4 महीने में लग रहा है, 5 महीने में लग रहा है, उनकी फाइल्स पास नहीं हो रही। उन 4-5 महीने आप अपना सोलर बंद क्यों रखते हैं? आप इंटेलो से उनका ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस खरीदें। ये ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस आपकी एक्सेस एनर्जी को ग्रिड में नहीं जाने देगा। आपको जितनी ज़रूरत होगी उतना ही आउटपुट बनवा के देगा सोलर की हेल्प से। एज इंटेलो इज़ इनटू ऑल द पोस्ट इंस्टॉलेशन सर्विसेज। सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है इंटेलो, मेंटेनेंस भी करता है। हमारे पास अभी 350 CNI रेजिडेंशियल साइट्स हैं दिल्ली NCR में ही सिर्फ, जिन पे हम क्लीनिंग सर्विसेज, टेक्निकल चेक्स, वन टाइम साइट विजिट्स और किसी भी तरीके की एड हॉक सोलर सर्विस। आपको इंजीनियर चाहिए, पैन इंडिया कहीं पे भी आपकी साइट है, आप खुद नहीं जा सकते हो, आप हमें फ़ोन करें, हम अपना इंजीनियर बहुत ही मात्र छोटी सी कॉस्ट पे अपना इंजीनियर आपकी साइट पे भेजेंगे, फॉल्ट आइडेंटिफाई करेंगे और उसको फिक्स कराएंगे। डीजी सिंक एंड ज़ीरो एक्सपोर्ट। आप जैसे देख पा रहे हैं, ये एक SLD है, एक सोलर प्लांट की। सोलर कनेक्टेड विद सोलर इन्वर्टर। Solar inverter is connected to Intelo's hardware through RS485. DG सेट LT पे सप्लाई देता है, ग्रिड LT पे सप्लाई देता है, LT से आपका सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम क्या करते हैं, हम आपके DG के आउटपुट पे एक CT और एक मल्टी फंक्शन मीटर लगाते हैं। वैसे ही आपके लोड पे एक CT और एक मल्टी फंक्शन मीटर लगाते हैं, ताकि हमें आपके तीनों फेजेस पे क्या करंट चल रहा है, क्या वोल्टेज चल रही है, वो पता चल जाए। हम लोड क्यों जानना चाहते हैं? ताकि हमें आपकी ज़रूरत पता चले, आपको कितनी बिजली चाहिए। ये सारे मल्टी फंक्शंस मीटर, इन्वर्टर्स थ्रू RS485 हमारे हार्डवेयर से कनेक्टेड हैं। इस हार्डवेयर में डिस्प्ले है, सोलर कितनी बन रही है, सेंसर वैल्यूज़, लोड वैल्यू, DG वैल्यू आपको डिस्प्ले पे ही दिखती है। नाउ लेट्स टॉक अ सिनेरियो जब आपका ऑन ग्रिड सिस्टम की इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है। जब ग्रिड का कनेक्शन LT से डिस्कनेक्ट हो गया, ऑटोमेटिकली आपका DG सेट ऑन हो जाता है। DG सेट ऑन होता है, हमारे मल्टी फंक्शन मीटर और CT के थ्रू हमें पता चल जाता है कि अब DG चला है और कितना चला है। हमने मल्टी फंक्शन मीटर और CT आपके LT पैनल में लोड साइड पे भी लगाया हुआ है, तो आपकी कंजम्पशन कितनी होनी चाहिए वो हमें पता चलती है। इन दिस सिनेरियो व्हाट वी डू इज, DG ऑन होते ही
इंटेलो को पता चलता है डीजी ऑन हो गया, इंटेलो सोलर इन्वर्टर को कमांड करता है कि अब आप ऑन हो जाओ। जैसे ही सोलर इन्वर्टर ऑन होता है, हम डीजी को उसके 25% स्पिनिंग लोड पे मेंटेन करते हैं और सोलर के आउटपुट को ऊपर नीचे करते रहते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। आप इन सब को वेरीफाई कर सकते हैं हमारे वेब पोर्टल से। हमारे वेब पोर्टल पे आपको एक सिंगल ग्राफ में रेडिएशन, सोलर आउटपुट, इन्वर्टर आउटपुट, डीजी आउटपुट, आपकी लोड कंजम्पशन दिखती है। दिस इज़ इंटेलोज वेब पोर्टल। दिस पर्टिकुलर लॉगिन ID has 280 sites with total capacity of 11 megawatt. All these 280 sites have different inverters. So we provide a central dashboard for EPCs जो different इन्वर्टर यूज़ करते हैं और वो सारा डेटा एक ही पोर्टल पे देखना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास पता करने के लिए कैसे पता चलेगा आपकी कौन सी साइट चल रही है या नहीं चल रही, हमने 3 स्टेटस बार दे रखे हैं, एक्टिव, पार्शली एक्टिव एंड इनएक्टिव। आप जैसे ही इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी साइट नहीं चल रही है वो यहाँ पे पॉप आउट हो जाएगी और आप इससे अच्छी सर्विस दे सकते हो अपने कस्टमर को। आप कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे तो ऑब्वियसली आपको और रेफरेंस देगा और अच्छा बिजनेस देगा। आप एक्टिव पे क्लिक करेंगे, आपकी सारी एक्टिव साइट्स आ जाएंगी। हमारी टाइल्स में आपको लास्ट 8 डेज़ का आउटपुट दिखेगा, आपकी सोलर जनरेशन पता चलती है। अब जैसे आप देख सकते हैं CST में 2 अक्टूबर को आउटपुट बहुत कम है, बाकी सारे दिन आउटपुट ज़्यादा है। सो 2 अक्टूबर को इस साइट पे कोई एक फॉल्ट आया था, राइट। आप फिल्टर पे जाएं, आप अपनी साइट का नाम डालें, आपका साइट परफॉर्मेंस पेज खुल जाएगा। इस साइट परफॉर्मेंस पेज पे आपके सारे इन्वर्टर्स के आउटपुट, उनके MPPT आउटपुट, सेंसर्स लगे हैं, सेंसर्स के ग्राफ, सेंसर की वैल्यूज़ पता चलती हैं। साइट नेम, साइट स्टेटस, टाइम, साइट कैपेसिटी, टुडेज जनरेशन, लाइफ टाइम जनरेशन, इन्वर्टर स्टेटस, लास्ट टाइम कब वैल्यू आई थी, क्या वैल्यू आई थी और इन्वर्टर के सीरियल नंबर्स यहाँ पे देख सकते हैं आप। वी हैव अ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स स्पेस जहाँ से आपको स्पेसिफिक यील्ड, COF और PR पता चलती है। PR तभी मैप होगी अगर आपने वहाँ पे रेडिएशन सेंसर लगाया हुआ है। देन वी ऑल्सो शो पावर सोर्स कि आपके कंज्यूमर ने, इस पर्टिकुलर फैसिलिटी ने कितने % इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से ली है और कितने % इलेक्ट्रिसिटी सोलर से ली है। अब यहाँ देख सकते हैं इन्होंने ग्रिड से 54% इलेक्ट्रिसिटी ली है एंड सोलर से 45% इलेक्ट्रिसिटी ली है, राइट। So this Denso site has zero export and DG sync activated. As you can see, blue है आपकी requirement, electricity requirement. Orange is your solar generation. Yellow is your radiation mapping, वहाँ पे कितनी radiation आई है. And green is your predicted power. कितनी radiation पे कितनी electricity 2 मेगावाट के प्लांट को बतानी चाहिए, वो हम कैलकुलेट करके यहाँ पे प्लॉट करते हैं। सिंस ये ज़ीरो एक्सपोर्ट की साइट है तो सोलर उतना ही बनना चाहिए जितनी आपकी ज़रूरत है। आप यहाँ देख सकते हो जैसे उनकी रिक्वायरमेंट कम हुई, सोलर सिर्फ उतना ही आउटपुट बना रहा है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। वो कितना बना सकता था वो ग्रीन ग्राफ डिपिक्ट कर रहा है। आपका 2 मेगावाट का प्लांट इस ग्रीन रीजन का आउटपुट दे सकता था, बट उसने उस दिन सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज रीजन का आउटपुट दिया है। क्यों? क्योंकि उस दिन ज़ीरो एक्सपोर्ट एक्टिवेटेड था। अब आपने ज़ीरो एक्सपोर्ट की वजह से कितना लॉस करा वो आपको डीम लॉस वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। डेंसो हैज़ लॉस 7,000 यूनिट्स ऑन 2 अक्टूबर बिकॉज ऑफ ज़ीरो एक्सपोर्ट फंक्शनैलिटी। I'll also show you a graph where I have DG activated so that I can also explain DG sync function. So here you can see we have 5 plotting. सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिव लोड पावर। दिस ब्लू ग्राफ इज आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। दिस ऑरेंज इज योर सोलर जनरेशन। दिस ब्लैक इज डीजी। डीजी किस टाइम ऑन हुआ आप देख सकते हैं। डीजी 12:50 पे ऑन हुआ और 12:53 पे 807 यूनिट्स प्रोवाइड कर रहा था। नाउ सिंस हम डीजी सिंक कर रहे हैं तो डीजी ऑन होते ही जैसे आप यहाँ देख सकते होंगे डीजी ऑन
डीजी ऑन होते ही 2 मिनट के बाद सोलर ऑन हो गया। सोलर जैसे जैसे आउटपुट सोलर का बढ़ता जा रहा है, डीजी का आउटपुट कम होता जा रहा है। एट एनी केस योर लोड रिक्वायरमेंट, आपकी जितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो डीजी का आउटपुट प्लस सोलर का आउटपुट रहेगा। वी मेक श्योर कि डीजी पे 25% स्पिनिंग लोड मेंटेन रहे, ताकि ना डीजी पे बैकफीड हो और डीजी का बेयर मिनिमम लोड जो OEMs बताते हैं, हमें गाइड करते हैं कि हमें मेंटेन करना है, वो मेंटेन्ड भी रहे। नाउ IAR का ग्राफ, दिस इज रेडिएशन मैपिंग वाट पर मीटर स्क्वायर एंड देन प्रिडिक्टेड पावर, आपका सोलर कितना बना सकता था उस टाइम पे। देन वी हैव अ प्लेस जहाँ से आप ये सारी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस ग्राफ को आप किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। वी हैव अ फॉल्ट रिपोर्ट, किसी भी इन्वर्टर में जो भी फॉल्ट कोड आता है विद डिस्क्रिप्शन एंड रेजोल्यूशन हम उसकी रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव इन्वर्टर साइट, ये साइट्स व्यू था जिसमें सारे इन्वर्टर्स का आउटपुट दिखता था। नाउ वी कैन ऑल्सो व्यू इन्वर्टर वाइज आउटपुट्स, कौन सा इन्वर्टर कितना डेटा दे रहा है इन अ मंथली फॉर्मेट ऑल्सो। सो ऑल दीज इन्वर्टर्स आर लाइव, इन्होंने कितना आउटपुट बनाया आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो इंटेलो हैज़ अ वेरी यूनिक फीचर जो बाकी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं देते। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू मेंटेनेंस पोर्टल। आपके पास 200 साइट्स हैं, आप O&M करते हैं, आप उन सारी साइट्स को कैसे मैनेज करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि किस साइट पे कब क्या काम हुआ है, किस साइट पे किस इंजीनियर ने किस दिन जाना है? आपके पास व्हाट्सएप पे पिक्चर्स आती होंगी, मेल पे पिक्चर्स आती होंगी, आप उन सबको कंसोलिडेट कैसे कर सकते हैं? सो दिस इज़ इंटेलोज USP, वी हैव अ मेंटेनेंस पोर्टल। हर साइट पे जहाँ जहाँ पे इंजीनियर्स O&M करते हैं, या तो इंटेलो के पास वो O&M है या EPCs हमसे सिर्फ पोर्टल सर्विसेज ले रही है, उस साइट की यहाँ पे टाइल क्रिएट हो जाती है। लेट्स से एक साइट है मित्रा इंडस्ट्रीज़, फरीदाबाद की ये साइट है। AMC किस दिन स्टार्ट हुई, टोटल कितनी क्लीनिंग साइकिल्स हैं, AMC किस दिन ख़त्म हुई, साइट कैपेसिटी आपको यहाँ पे दिखेगी। आप इन टाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कैलेंडर खुल जाएगा। 4 अक्टूबर को YMCA पे क्लीनिंग एंड टेक्निकल काम हुआ है। वेरी गुड, टेक्निकल क्या काम हुआ है? आप इस रिपोर्ट पे जाएं, इसको क्लिक करें तो आपके पास 20 पैरामीटर्स चेक की एक रिपोर्ट खुल जाती है। ये रिपोर्ट हमारे इंजीनियर्स साइट पे वाइल वर्किंग फिल करते हैं। लाइव लोकेशन के साथ ये टैग्ड है, सो वो कहीं और से भी नहीं भर सकते हैं। वो साइट पे कुछ भी प्रॉब्लम देखते हैं, लीकेज है, इन्वर्टर ख़राब है, शेड है, दे कैन ऐड ऑन अ रिमार्क हियर। इन्वर्टर्स के आउटपुट, उनके फेज़ वोल्टेजेस, फेज़ करंट यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो ऐड अ रिमार्क, जैसे इन्होंने लिखा है इन्वर्टर वर्किंग एंड ऑल स्ट्रिंग वर्किंग एंड मॉड्यूल चेक। अगर कुछ प्रॉब्लम है वो यहाँ पे इनपुट डाल सकते हैं। देन ऑल्सो हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आपके इंजीनियर्स, O&M मैनेजर्स, क्लीनर्स आपके कस्टमर्स के से सिग्नेचर करवाएं। अगर आप मैंडेट करते हैं तो, यहाँ पे मैंडेट नहीं है इसलिए NA है। अगर आप मैंडेट करते हैं तो हमारे क्लीनर की मजबूरी हो जाती है कि वो कस्टमर से सिग्नेचर कराए, सो दैट यू कैन मेक श्योर कि वहाँ सर्विस मिली थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंजीनियर्स कैन ऐड एज मेनी पिक्चर्स एज दे वांट। All this information is available with client, with EPC and with O&M team. अब YMCA पे सितंबर 14 को लास्ट काम हुआ था। उससे पहले अगस्त 1 पे एक टेक्निकल विजिट हुई थी, 19 अगस्त को क्लीनिंग विजिट हुई थी एंड 25 अगस्त को टेक्निकल विजिट हुई थी। देखते हैं 1 अगस्त पे टेक्निकल विजिट पे क्या रहा। ऑल स्ट्रिंग वर्किंग JMR कराने गए थे, तो यहाँ JMR कंप्लीट उन्होंने मेंशन कर दिया। विवेक ने अपना साइन करा, कस्टमर सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड इन्वर्टर एंड साइट इमेजेस यहाँ पे विद टाइम स्टैम्प अपलोड कर दी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। इंटेलो यही कर रहा है
एंड हम कोशिश करते हैं कि ईपीसीज हमसे हमारे साथ जुड़ें. ओवर टू यू. थैंक यू. तो सर अगर ईपीसीज आपके साथ जुड़ते हैं या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर्स आपके साथ जुड़ते हैं, उन्हें ये जो प्रोडक्ट है, क्योंकि ये जो पैरामीटर्स हैं इनको मॉनिटर करने के लिए उनको ये इंस्ट्रूमेंट्स लगाने पड़ेंगे. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ईपीसीज इन इंस्ट्रूमेंट्स का चार्ज अपने क्लाइंट से चार्ज करेंगे या फिर वो अपनी जेब से लगाएंगे? सर देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट्स तब लगते हैं जब सोलर प्लांट इंस्टॉल होता है. ईपीसीज की ड्यूटी है हार्डवेयर परचेज करके, ऑनलाइन मॉनिटर करके कस्टमर को लॉगिन आईडी देना, उनको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कराना और उनको मोबाइल ऐप पे लेकर आना. इसके बाद कस्टमर की मर्ज़ी है कि क्या वो ये मॉनिटरिंग डेटा देखना चाहता है कि नहीं. सो हम ईपीसीज को जब डेटा लॉगर सेल करते हैं, वी इंक्लूड 1 ईयर रिमोट मॉनिटरिंग इन दैट कोटेशन. उसके बाद कस्टमर मोबाइल ऐप से हर साल छोटी सी वैल्यू पे इसको रिन्यू कर सकता है. सो पैसा इनिशियली तो ईपीसी ने देना है, बट उसके बाद कस्टमर रिन्यूअल्स मोबाइल ऐप पे इसके पे कर सकता है. तो सर अगर हम बात करें ईपीसीज की, तो ये जो प्रोडक्ट है वो ईपीसीज अगर लेता है आपसे, तो उसमें एन नंबर ऑफ यूज़र्स वो बना सकता है या फिर उसमें कुछ लिमिटेशंस? देयर इज़ नो लिमिट सर. आई हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट आईडीज़ जिसमें हज़ार साइट्स हम लोगों ने डाली हुई हैं. बस आप जितना काम करोगे, ये आपका पोर्टल सेल्फ सफिशिएंट है उतना डेटा लेने के लिए. इंटेलो सेल्फ सफिशिएंट है कि हम वो सारा डेटा आपका अपने पास स्टोर करें. वी यूज़ अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, सो 99.99% अप टाइम अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हमें प्रॉमिस करता है. सर अगर कोई ईपीसी ये मॉनिटरिंग सिस्टम अगर लगाना चाहे, लेट्स से उसने सॉफ्टवेयर बाय कर लिया, तो एक सॉफ्टवेयर उसको करीबन क्या कॉस्टिंग का पड़ेगा, और उसके अलावा जो मॉनिटरिंग सिस्टम वो लगाता है, सो ये पर किलोवाट क्या कॉस्टिंग उसको गिरने वाला है? हम मॉनिटरिंग सिस्टम, डीजी सिंक, जीरो एक्सपोर्ट, किसी भी डिवाइस की प्राइसिंग पर किलोवाट वाइज नहीं करते हैं. हमारी मॉनिटरिंग हार्डवेयर की प्राइसिंग जो है वो स्टार्ट होती है 5500 से. अब ये 5500 से 16000 तक जाती है. 16000 वाला डिवाइस मेगावाट स्केल के प्लांट को मॉनिटर करने के लिए सफिशिएंट है. सेकेंडली, हम चार्ज कैसे करते हैं, ये तो हार्डवेयर का हो गया. हम सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं डिवाइस वाइज, पर इन्वर्टर, पर मल्टीफंक्शन मीटर, पर सेंसर. सो 100 किलोवाट सिंगल इन्वर्टर की सब्सक्रिप्शन भी सेम है और 30 किलोवाट सिंगल इन्वर्टर की सब्सक्रिप्शन भी सेम है. अब बात करते हैं ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइसेस और डीजी सिंक डिवाइसेस की. हमारी ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइसेस स्टार्ट करती हैं 25,000 से. हम पैन इंडिया आपको इंस्टॉलेशन सपोर्ट देंगे. हमारे पास 350 साइट्स अभी ऑन साइट ऑन पोर्टल लाइव है. आप कभी भी हमारे साथ हमें कांटेक्ट करके डेमो ले सकते हैं. सो एंड उसके बाद बात करूं मैं मैक्सिमम मेगावाट स्केल में क्या प्राइस पड़ेगा, तो अभी तक हमने जो बिलिंग करी है फॉर 4 मेगावाट प्लांट, जो सबसे बड़े प्लांट पे डीजी सिंक हमने लगाया है, हमारी बिलिंग 2.25 लाख ही गई है सिर्फ. सो दिस इज़ अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर प्लांट्स विद हायर कैपेसिटी, और चीपर सॉल्यूशन भी मिलता है. तो अगर ईपीसीज आपके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी एक मॉड्यूल में चल रहे हैं, ऑलरेडी उनका एक मोडस ऑपरेंडी है, ऑलरेडी उनका एक चेन है, एक सिस्टम है, और तो उस सिस्टम से बाहर निकल के एक इंटेलिजेंट सिस्टम को लगाना वो उनके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा, और यहाँ से रूट करके आपके प्लेटफॉर्म पे आना, उससे उनके बिजनेस में, उनके सर्विसेज में कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. हमसे ईपीसीज पूछती हैं कि हम इन्वर्टर के डेटा लॉगर क्यों लें, मतलब आपका डेटा लॉगर क्यों लें, इन्वर्टर भी तो दे रहा है. तो मैं ईपीसी से पूछना चाहता हूँ कि आप क्या अलग कर रहे हो. हज़ारों ईपीसीज हैं, सब इन्वर्टर का डेटा दिखा रहे हैं, सब 20-20 पोर्टल पे जाके इन्वर्टर का आउटपुट देखते हैं. तो आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सॉल्यूशन है? क्या आप अपने कस्टमर को जब आप सेल करने जाते हैं, आप अपना पूरा पोर्टफोलियो एक ही बारी में दिखा सकते हैं? क्या आपने अगर लेट्स से 500 सिस्टम लगाए हैं, क्या आप प्रूफ कर सकते हैं कि वो 500 सिस्टम चल रहे हैं? यही बस कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. और आप मतलब कहने का पर्पस सिर्फ ये है कि कुछ आप भी अलग करेंगे तो कस्टमर आपके पास आएगा. आप कुछ एक्स्ट्रा कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे तभी वो आपके पास आएगा.
तो सर ये जो आपका इंटेलो सॉफ्टवेयर है जो ईपीसीज के लिए है, ये उनको क्या कॉस्टिंग पड़ेगा? सो सॉफ्टवेयर कॉस्ट डिवाइस वाइज है। देन अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, हम हर डिवाइस के साथ आपको सॉफ्टवेयर का एक्सेस देते हैं, मोबाइल ऐप का एक्सेस देते हैं। ईपीसीज के लिए एक कॉमन सेंट्रल डैशबोर्ड लॉगिन आईडी बनती है ताकि उनकी 50, 500, 5000 साइट्स एक ही बारी वो रिव्यू कर सकें। आपके सारे कस्टमर्स के लिए भी एक लॉगिन आईडी क्रिएट करी जाती है। आप कितनी भी लॉगिन आईडी क्रिएट करें, हमें कोई इशू नहीं है। अपनी O&M टीम के लिए करें, अपनी रीजन वाइज टीम के लिए करें। एंड वी चार्ज यू पर डिवाइस, वी डोंट चार्ज यू किलोवाट वाइज। तो सर B2B के थ्रू अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे अपार्ट फ्रॉम ईपीसी, वो अगर चाहे कि ईपीसीज को वो सप्लाई करे और वो आपका एक चैनल पार्टनर बनना चाहे, तो क्या उसके लिए प्रोविज़न ओपन है? और अगर है तो मिनिमम कितने इन्वेस्टमेंट से वो स्टार्ट कर सकते हैं? वी आर एक्टिवली लुकिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। मेरे सारे डिवाइसेस, मेरा पोर्टल यूनिवर्सल है। आप इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, ओवरसीज़ इन डिवाइसेस को कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्वर्टर में एक जो भी ज़ीरो एक्सपोर्ट डीजी सिंक डिवाइसेस ऑफ़र कर रहे हैं, वो या तो एक इन्वर्टर के साथ ही कनेक्ट हो सकता है या छोटे छोटे प्लांट्स के साथ ही कनेक्ट हो सकता है। आपकी साइट पे A, B, C, X, Y, Z कोई भी इन्वर्टर लगाओ, मेरा सिंगल हार्डवेयर उन सारे इन्वर्टर्स से डेटा पुल कर लेगा। मेरा हार्डवेयर उन सारे इन्वर्टर्स के आउटपुट को कंट्रोल कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे चैनल सेल्स एसोसिएट को कांटेक्ट कर सकते हैं। he'll टेक डिस्ट्रीब्यूटर्स थ्रू के उनके प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हैं। इंटेलो उनको टर्न की सॉल्यूशन, टर्न की प्रोडक्ट किस हिसाब से दे सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को आफ्टर सेल सर्विस कैसे प्रोवाइड करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिप्लेसमेंट्स में कैसे हेल्प करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ सामान एक बारी दे दे, उसके बाद उनके ऊपर हेडेक ना आए, वो कैसे इंटेलो मेक श्योर करेगा। हमारे चैनल सेल्स एसोसिएट आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और ये एक कुछ नया था, कुछ डिफरेंट था। बाकी हमने जितनी भी सोलर की ये REI में मैंने जितनी भी चीज़ें देखी हैं उन सब से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आपका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो नॉर्मल मॉनिटरिंग सिस्टम से इंटायरली डिफरेंट है। और मुझे लगता है कि अगर EPCs आपके इस मॉनिटरिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स उनको मिलेंगे और मुझे लगता है उन्हें मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्ड ऑफ माउथ से ही उनको काफ़ी अच्छा बिजनेस मिल सकता है। तो सर मैं सारी डिटेल्स और आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पे। और आई होप कि आने वाले टाइम में इंटेलो जो है मार्केट में काफ़ी अच्छा लीड करे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू फॉर योर टाइम चीफ। थैंक यू।